क्या सच में करोड़ों बहुजन समर्थकों और बीएसपी कार्यकर्ताओं के मन में एक ही सवाल घूम रहा है? वही सवाल आखिरकार एक कार्यकर्ता ने सीधे बहन जी से पूछ लिया, और जब बहन जी ने उस सवाल का जवाब दिया तो वहां मौजूद लोग कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गए, क्योंकि यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि आने वाले समय की राजनीति, संगठन और बहुजन आंदोलन की दिशा से जुड़ा हुआ सवाल था। दोस्तों, आज की यह वीडियो किसी भाषण या प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं है, बल्कि उस पल की है जब एक साधारण कार्यकर्ता ने अपने दिल की बात बहन जी के सामने रख दी। आखिर उसने क्या पूछा, बहन जी ने क्या जवाब दिया, और क्यों उस जवाब की चर्चा दूर दूर तक होने लगी? पूरी बात जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप बहुजन समाज, सामाजिक न्याय और राजनीति से जुड़ी ऐसी ही खबरें और विश्लेषण सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल कॉनन जरूर दबाइए। अब शुरू करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की राजनीति हमेशा से एक अलग तरह की राजनीति मानी जाती रही है। यहाँ कार्यकर्ता सिर्फ चुनावी मौसम में दिखाई देने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह संगठन की रीढ़ माना जाता है। गांव-गांव, कस्बे-कस्बे और शहरों में ऐसे हजारों कार्यकर्ता हैं जिन्होंने वर्षों तक पार्टी का झंडा उठाकर रखा है। कई बार परिस्थितियां अनुकूल रहीं, कई बार मुश्किलें आईं, लेकिन कार्यकर्ता अपने स्तर पर डटे रहे। इन्हीं कार्यकर्ताओं के मन में समय समय पर कई सवाल भी उठते रहते हैं। आखिर संगठन आगे किस दिशा में जाएगा? आने वाले चुनावों की तैयारी कैसी होगी? नए लोगों को जिम्मेदारी कैसे मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, बहुजन आंदोलन को और मजबूत कैसे बनाया जाएगा? कहा जाता है कि जब कोई आंदोलन लंबे समय तक चलता है तो उसके कार्यकर्ताओं के मन में उम्मीदों के साथ साथ जिज्ञासाएं भी बढ़ती हैं। यही कारण है कि एक कार्यक्रम के दौरान एक कार्यकर्ता ने वह सवाल पूछ लिया जिसे सुनकर आसपास मौजूद लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला गया। उस कार्यकर्ता ने सम्मानपूर्वक अपनी बात रखते हुए कहा कि बहन जी, हम लोग वर्षों से संगठन में काम कर रहे हैं, गांवों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, पार्टी की नीतियां बताते हैं, लेकिन आज आम समर्थक यह जानना चाहता है कि आने वाले समय में बीएसपी की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी। यह सवाल सुनकर माहौल गंभीर हो गया, क्योंकि यह सिर्फ उस एक कार्यकर्ता का सवाल नहीं था। वहां मौजूद कई लोगों को लगा कि यह तो वही बात है जो वे भी जानना चाहते हैं। बहन जी ने कुछ पल तक कार्यकर्ता की बात को ध्यान से सुना, फिर उन्होंने बहुत शांत स्वर में जवाब देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक संगठन की सबसे बड़ी ताकत उसका कार्यकर्ता होता है। यदि कार्यकर्ता मजबूत है, सक्रिय है और जनता के बीच लगातार मौजूद है तो संगठन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि कार्यकर्ता केवल चुनाव के समय सक्रिय हो और बाकी समय जनता से दूरी बना ले तो संगठन कमजोर पड़ने लगता है। उनकी यह बात सुनकर कई लोगों ने तालियां बजाईं, लेकिन बहन जी यही नहीं रुकीं। उन्होंने आगे कहा कि बहुजन आंदोलन की ताकत हमेशा से जनता के बीच रहने में रही है। लोगों के सुख दुख में शामिल होना, उनकी समस्याओं को समझना और उन्हें न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाना ही असली राजनीति है। उन्होंने कहा कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं होनी चाहिए। राजनीति का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को सम्मान और अवसर दिलाना भी होना चाहिए। कार्यकर्ता ध्यान से सुन रहे थे। बहन जी ने कहा कि आने वाले समय में संगठन को बूथ स्तर तक और मजबूत करने की आवश्यकता है। हर गांव, हर वार्ड और हर मोहल्ले तक पहुंचना होगा। लोगों से संवाद बढ़ाना होगा, क्योंकि जनता से जितना अधिक संपर्क होगा उतना ही संगठन मजबूत होगा। यह बात सुनकर कई पुराने कार्यकर्ताओं के चेहरे पर संतोष दिखाई दिया, क्योंकि वे जानते थे कि बीएसपी का संगठनात्मक ढांचा हमेशा से उसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता रहा है। इसी दौरान एक और सवाल सामने आया। कुछ कार्यकर्ताओं के मन में यह जिज्ञासा थी कि युवाओं की भूमिका क्या होगी। बहन जी ने कहा कि युवा किसी भी आंदोलन की ऊर्जा होते हैं। यदि युवाओं को सही दिशा और जिम्मेदारी मिले तो वे असंभव दिखने वाले लक्ष्य को भी संभव बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि संगठन में युवाओं के लिए अवसर हमेशा मौजूद रहेंगे, लेकिन अवसर के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जो कार्यकर्ता मेहनत करेगा, जनता के बीच काम करेगा और संगठन के सिद्धांतों को समझेगा, वही आगे बढ़ेगा। यह जवाब सुनकर युवा कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दिया। बहन जी ने यह भी कहा कि केवल सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने से काम नहीं चलेगा, जमीन पर भी उतना ही सक्रिय रहना होगा। लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं समझनी होंगी। उनकी यह बात सुनकर कई लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि आज के समय में राजनीति का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया पर दिखाई देता है, लेकिन बहन जी का जोर जमीनी संपर्क पर था। इसके बाद वही कार्यकर्ता फिर खड़ा हुआ। उसने कहा कि बहन जी, कई समर्थक यह पूछते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बनाए रखा जाए। यह सवाल सुनकर माहौल एक बार फिर गंभीर हो गया। बहन जी ने जवाब देते हुए कहा कि इतिहास गवाह है
कि कोई भी बड़ा आंदोलन आसान परिस्थितियों में सफल नहीं हुआ। हर आंदोलन को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन जो लोग अपने लक्ष्य पर टिके रहे, अंततः वही सफल हुए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता को परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, उसे अपने उद्देश्य को याद रखना चाहिए। ये बात सुनकर वहां मौजूद लोगों ने जोरदार तालियां बजाईं। बहन जी ने आगे कहा कि संगठन में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि अनुशासन मजबूत रहेगा तो संगठन भी मजबूत रहेगा। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर सामूहिक लक्ष्य के लिए काम करना ही असली कार्यकर्ता की पहचान है। कार्यक्रम में मौजूद कई वरिष्ठ नेताओं ने भी इस बात का समर्थन किया। धीरे धीरे माहौल ऐसा बन गया मानो एक संवाद चल रहा हो। कार्यकर्ता सवाल पूछ रहे थे और बहन जी विस्तार से जवाब दे रही थीं। फिर एक ऐसा क्षण आया जिसने पूरे कार्यक्रम का केंद्र बदल दिया। एक युवा कार्यकर्ता खड़ा हुआ और उसने कहा कि बहन जी, करोड़ों समर्थकों के मन में यह सवाल है कि आने वाले समय में बहुजन समाज को सबसे अधिक किस चीज की आवश्यकता है। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह सवाल बहुत व्यापक था। कुछ लोगों को लगा कि शायद जवाब राजनीतिक होगा, कुछ लोगों को लगा कि शायद संगठनात्मक होगा, लेकिन बहन जी का जवाब अलग था। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आवश्यकता है जागरूकता की। उन्होंने कहा कि जब तक समाज शिक्षित, जागरूक और संगठित नहीं होगा, तब तक स्थायी परिवर्तन संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षा वह शक्ति है जो व्यक्ति को आत्मविश्वास देती है, जागरूकता वह शक्ति है जो व्यक्ति को अपने अधिकारों की समझ देती है, और संगठन वह शक्ति है जो समाज को सामूहिक रूप से आगे बढ़ाती है। उनकी यह बात सुनकर पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। बहन जी ने कहा कि यदि इन 3 बातों पर लगातार काम किया जाए तो कोई भी समाज प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ सकता है। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे केवल राजनीतिक चर्चा तक सीमित न रहें, बल्कि शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और समाज सेवा के कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाएं। उनका मानना था कि जब जनता किसी कार्यकर्ता को केवल नेता के रूप में नहीं बल्कि मददगार व्यक्ति के रूप में देखने लगती है, तब विश्वास का रिश्ता मजबूत होता है। कार्यकर्ता लगातार नोट्स बना रहे थे। कई लोग मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था कि यह केवल एक सामान्य बैठक नहीं है, बल्कि अनुभवों और संदेशों से भरा हुआ संवाद है। इसी बीच बहन जी ने एक ऐसी बात कही जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी संगठन केवल नेताओं के भरोसे नहीं चलता। संगठन तब मजबूत बनता है जब हर कार्यकर्ता अपने स्तर पर नेतृत्व की जिम्मेदारी निभाता है। उन्होंने कहा कि यदि गांव का कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में सक्रिय है, लोगों की समस्याएं सुन रहा है और संगठन की विचारधारा को लोगों तक पहुंचा रहा है, तो वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोई बड़ा पदाधिकारी। ये सुनकर कार्यकर्ताओं का उत्साह और बढ़ गया। उन्हें लगा कि उनकी मेहनत को महत्व दिया जा रहा है, और शायद यही कारण था कि कार्यक्रम का माहौल लगातार सकारात्मक होता जा रहा था। लेकिन अभी वह सवाल बाकी था जिसके बारे में बाद में लोग सबसे ज्यादा चर्चा करने वाले थे। वही कार्यकर्ता जिसने शुरुआत में सवाल पूछा था, एक बार फिर खड़ा हुआ। उसने कहा कि बहन जी, अगर आपको करोड़ों समर्थकों के लिए सिर्फ एक संदेश देना हो तो आप क्या कहेंगी? ये सवाल सुनकर पूरा हाल शांत हो गया। सबकी नजरें बहन जी पर टिक गईं। बहन जी ने मुस्कुराते हुए माइक संभाला और जवाब देना शुरू किया। कुछ क्षणों तक पूरा हाल बिल्कुल शांत रहा। ऐसा लग रहा था मानो वहां मौजूद हर व्यक्ति उस जवाब का इंतजार कर रहा हो जो आने वाले समय तक याद रखा जाने वाला था। बहन जी ने माइक अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा और फिर बहुत ही शांत लेकिन आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा कि यदि मुझे करोड़ों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के लिए केवल एक संदेश देना हो तो मैं यही कहूंगी कि कभी भी अपने आत्मसम्मान और अपने उद्देश्य को मत भूलिए। ये सुनते ही पूरे हाल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, लेकिन बहन जी ने हाथ के इशारे से लोगों को शांत होने के लिए कहा और अपनी बात आगे बढ़ाई। उन्होंने कहा कि इतिहास में वही समाज आगे बढ़ा है जिसने अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखा है। जब कोई व्यक्ति अपने सम्मान के लिए खड़ा होता है, अपने अधिकारों के लिए जागरूक होता है और अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी महसूस करता है, तब परिवर्तन की शुरुआत होती है। कार्यकर्ता बड़ी गंभीरता से उनकी बात सुन रहे थे। बहन जी ने कहा कि कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जब लोगों का मनोबल टूटने लगता है। लोग सोचने लगते हैं कि उनकी मेहनत का परिणाम कब मिलेगा, लेकिन ऐसे समय में धैर्य सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। उन्होंने कहा कि संघर्ष का रास्ता कभी आसान नहीं होता। जो लोग बड़े लक्ष्य लेकर चलते हैं उन्हें लंबी यात्रा के लिए तैयार रहना पड़ता है। बीच में रुकावटें आती हैं, आलोचनाएं होती हैं, विरोध होता है, लेकिन जो लोग अपने उद्देश्य पर टिके रहते हैं वही अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। उनकी यह बात सुनकर सामने बैठे एक बुजुर्ग कार्यकर्ता की आंखों में चमक दिखाई दी।
शायद उन्हें अपने पुराने दिनों की याद आ गई थी। बहन जी ने आगे कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए केवल नारे पर्याप्त नहीं हैं। वास्तविक मजबूती तब आती है जब कार्यकर्ता जनता के बीच भरोसा बनाता है। जब लोग यह महसूस करने लगते हैं कि यह व्यक्ति हमारी समस्याओं को समझता है और हमारे साथ खड़ा है, तभी संगठन का विस्तार होता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसी गांव में कोई कार्यकर्ता वर्षों तक लोगों के बीच सक्रिय रहता है, उनकी समस्याओं को सुनता है और हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहता है, तो वहां संगठन अपने आप मजबूत हो जाता है। ये बात सुनकर कई कार्यकर्ताओं ने सिर हिलाकर सहमति जताई।